वंश वीमैक इन्वेस्टर। हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे बीएसई के द्वारा अनाउंस किए गए रीशफलिंग इन इंडेक्सेस में। तो पहला देखेंगे जो बीएसई सेंसेक्स में जो मेजर एक चेंज हुआ है वो है जोमेटो। तो जोमेटो जैसे एक फूड डिलीवरी कंपनी हम सब जानते हैं। तो जोमेटो एक लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फूड डिलीवरी सर्विसेज, फिर डाइनिंग आउट सर्विसेज, फिर और भी कई सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंपनी। तो ये स्टॉक इंक्लूड किया गया है बीएसई सेंसेक्स में। और ये इसकी जगह लेने वाला है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो हम जानते हैं कि एक स्टील और आयरन का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,47,373 करोड़। और जेएसडब्ल्यू का वही हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है 2,33,382 करोड़। तो ये जो मूव है जो बीएसई ने अनाउंस की है उनके रिसेंट रीशफल में, वो है क्योंकि जोमेटो स्टॉक ने 112 तक के ये साल रैली किया है एंड 129% लास्ट 12 महीने में रैली किया है। तो ये इनका एक सिग्निफिकेंट मूव देख के वी कैन से दैट कि ये स्टॉक जोमेटो इंक्लूड किया गया है बीएसई सेंसेक्स में। आगे देखेंगे तो ये चेंजेस जो भी स्टॉक इंक्लूड होगा या फिर जो जो भी स्टॉक उसकी जगह लेगा और जो एक्सक्लूड होगा, तो वो चेंजेस जो है वो होंगे 23 दिसंबर से वो चेंजेस अप्लाई होंगे। फिर आगे देखेंगे हम, ये थे बीएसई सेंसेक्स के चेंजेस जो एक इंडेक्स है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कौन से स्टॉक्स इंक्लूड हुए हैं कौन से स्टॉक्स एक्सक्लूड हुए हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला स्टॉक जो इंक्लूड हुआ है वो देखेंगे तो वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है? तो वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लोन हो गया, फिर लोन, फिर सेविंग्स अकाउंट भी प्रोवाइड करती है, फिर यूपीआई बिल पेमेंट, फिर रिचार्जेस, फिर डिजिटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। फिर काफी ऐसे एक्टिविटीज में या फिर सर्विसेज लेंडिंग में ये कंपनी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट कंपनी जो इंक्लूड होगी बीएससी 100 में वो देखते हैं, वो है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी क्या क्या करती है? तो वो एक लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगला स्टॉक देखेंगे वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी एक अडानी ग्रुप की एक कंपनी है। इसमें से रिन्यूएबल पावर जनरेशन का इनका मेजर उनका वो उनका काम है अडानी ग्रीन एनर्जी का। अगला स्टॉक देखेंगे वो है अडानी पावर। तो अडानी पावर क्या करती है? तो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है अडानी पावर। बेसिकली वो उसमें स्पेशलाइजेशन है ये कंपनी का। नेक्स्ट कंपनी देखेंगे वो है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ये कंपनी क्या करती है? तो ये ऑटोमोटिव और ओरिजिनल, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ये कंपनी कंपोनेंट्स का सेल और मैन्युफैक्चर करती है इनको। तो ऑटोमेटिव जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं उनको कंपनी जो इंक्लूड होगी वो है पीबी फिनटेक। तो पीबी फिनटेक क्या करती है? तो वो इंडिया का एक लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स लेंड किए जाते हैं। और उनके जो ब्रांड्स है पॉपुलर, उसमें से हम जानते ही है, उसमें से एक है पॉलिसी बाजार और दूसरा है पैसा बाजार। फिर अभी देखेंगे जो स्टॉक्स एक्सक्लूड होने वाले हैं बीएससी 100 में से। तो पहला देखेंगे कौन सा स्टॉक एक्सक्लूड हो रहा है, तो वो है अशोक लीलैंड। फिर दूसरा स्टॉक पीआई इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फिर अगला स्टॉक है आईआरसीटीसी। फिर नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल। लास्ट जो एक्सक्लूड होगा बीएससी 100 में वो है एपीएल अपोलो ट्यूब। तो ये थे चेंजेस जो थे बीएससी 100 में। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे वो है बीएससी सेंसेक्स 50 में जो चेंजेस होंगे। तो सेम पैटर्न रहेगा, पहले हम देखेंगे इंक्लूजन ऑफ स्टॉक्स, देन हम देखेंगे एक्सक्लूजन ऑफ स्टॉक। तो पहला स्टॉक जो इंक्लूड हो रहा है वो है जोमेटो। ओके, तो जोमेटो के बारे में देखा ही था हमने। तो एक लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। फिर नेक्स्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी देखा था। और फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या करती है? तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का।
ऑल्सो उनका रिपेयर फिर मेंटेनेंस ये सब भी ये कंपनी देखती है। अभी देखेंगे एक्सक्लूजन ऑफ स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स एक्सक्लूड होंगे बीएसई सेंसेक्स 50 से। पहला है इसमें से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, और फिर लास्ट वन जो है एलटीआई माइंट्री। तो ये थे स्टॉक्स जो इंक्लूड हुए हैं और स्टॉक्स जो एक्सक्लूड हुए हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में क्या चेंजेस हुए हैं। ये पहला स्टॉक जो इंक्लूड हुआ है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी क्या करती है, देखा था हमने, रिन्यूएबल पावर जनरेट करती है। तो नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो हम जानते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस सेल करती है, प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। फिर नेक्स्ट कंपनी है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम क्या करती है, तो क्रूड ऑयल और मार्केटिंग प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग भी करती है, उनका सेल भी करती है। फिर नेक्स्ट स्टॉक है जो है एलटीआई माइंड्री, लार्सन एंड टोरबो इन्फोटेक। ये क्या ऑफर करती है, तो एक्सपेंसिव रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है, फिर टेस्टिंग उनका, फिर डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और उनका प्लेटफॉर्म बेस्ड सोल्यूशंस भी वो प्रोवाइड करती है कंपनी। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो इंक्लूड होगा वो है पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक हम जानते ही है, तो इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस लेंडिंग प्रोडक्ट कंपनी है। फिर नेक्स्ट है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, ये भी कंपनी के बारे में देखा था हमने। तो मैक्सिमम कंपनी ये की रिपीट हुई है जिसका इंक्लूजन हुआ है, तो वो हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के बारे में भी हमने देखा था। और लास्ट स्टॉक जो इंक्लूड होगा वो है अडानी पावर। अभी देखेंगे कौन से स्टॉक्स एक्सक्लूड हो रहे हैं। पहला स्टॉक जो एक्सक्लूड होने वाला है वो है जोमैटो, फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फिर नेक्स्ट है अशोक लीलैंड, फिर अगला देखेंगे वो है पीआई इंडस्ट्रीज, फिर नेक्स्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फिर है आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, फिर नेक्स्ट है यूपीएल, और लास्ट जो है वो एपीएल अपोलो ट्यूब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।